बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। बोझ का सवाल नहीं है, उनके साथ अलायंसमेंट नीतीश जी का है कहाँ? तो नीतीश के साथ किसका गठबंधन है? उपेंद्र कुशवाहा किसके खाते में रहेंगे? दो समुदाय का वोट मिलता ही रहा है। तो बताइए, ये कुशवाहा जाति जो सबसे बुद्धिजीवी जात है, वो ये उड़ गई। उड़ंत दस्ता जो मेरा उड़ंत दस्ता है, उसने उड़ा लिया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं, एनडीए में खटराग शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीति चरम पर है और अपनी तरफ से जदयू के नेताओं ने ही यह लिख कर दिया कि कौन कौन सी 109 सीटों को उन्होंने चिन्हित किया है। जदयू ने माना यह जा रहा है कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे। जदयू भी भाजपा से सिंबॉलिक तौर पर एक सीट अधिक लेगी, तो 110 सीट लगभग उम्मीद है कि जदयू चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 109 सीटों की सूची हमारे पास उपलब्ध है और यह स्रोत खुद संजय वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, जिन्होंने यह लिस्ट उपलब्ध कराया है फोर्थ व्यूज को। और आज उन्हीं से ये बात करते हैं कि 109 सीटें जो चिन्हित की गई हैं, इसके पीछे राजनीति क्या है। अब 109 सीटों का नाम लेना तो संभव नहीं है, न मेरे लिए न संजय वर्मा जी के लिए। इसलिए तमाम दर्शक, आप नीचे जो देख रहे हैं स्क्रॉल में, वो चल रहा है कि कौन कौन सी वो 109 सीटें हैं। तमाम जिलों में लगभग जदयू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अधिकतर अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं, उस पर भी जदयू की तरफ से दावा किया गया है। कुल 109 सीटों का लिस्ट हमारे सामने है और हम आपको दिखला भी रहे हैं, स्क्रॉल में आप देख सकते हैं। फिलहाल हम सीधे चलते हैं संजय वर्मा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आप बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते हैं और बेबाक अपनी बात रखते हैं। जदयू ने क्यों ये सूची आपको लिख कर दी भाई? जदयू ने सूची लीक नहीं की है, आपने लिख कर ये जदयू की अपनी स्ट्रेटजी है। और जदयू किसी भी हालत में या किसी भी कीमत पर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन उनके सामने ये भी तो चुनौती है ना, चिराग पासवान को समेटना। अब चिराग पासवान एक बयान दे रहे हैं कि बिहार और कितने खून देखेगा और सहेगा, कितनी हत्याओं का दौर बिहार देखेगा। चिराग पासवान में नीतीश कुमार की लायबिलिटी थोड़े ही है, वो तो भाजपा की लायबिलिटी है। उनका गठबंधन नीतीश कुमार से कहाँ है? उनका तो गठबंधन भाजपा से है। उनका गठबंधन भाजपा से है, जीतन राम मांझी का गठबंधन भाजपा से है और भाजपा से सीधा गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू से है। तो उनकी लायबिलिटी भाजपा जाने। नहीं, आप लायबिलिटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बोझ हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बोझ है एनडीए में। बोझ का सवाल नहीं है, उनके साथ अलायंसमेंट नीतीश जी का है कहाँ? उनके साथ अलायंसमेंट भाजपा का है। नीतीश जी का अलायंसमेंट सीधा भाजपा से है। इसलिए चिराग क्या करेंगे और मांझी क्या करेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह मामला तय करना भाजपा का काम है। यह नीतीश जी नहीं करेंगे। नीतीश जी तो पिछली बार 115 सीट पर लड़े थे और संभव है कि इस बार भी 115 सीट पर ही लड़ेंगे। तो फिर 109 सीटों की सूची कैसे जारी होगी? अरे भाई, 2-4-5 सीटें और बढ़ेगी ना। पिछली बार 115 पर लड़े थे, इस बार भी 115 पर लड़ेंगे। आप गौर कीजिए, पिछली बार 115 पर लड़े थे, चिराग ने क्या खेल खेला जो एक्सपोज हो गए। फिर नीतीश कुमार ने भाजपा पर क्या आरोप लगाया और फिर वो महागठबंधन में चले गए। तो कारण वही था ना कि चिराग के माध्यम से जब भाजपा ने उनके साथ जो खेल किया, जिसका नतीजा हुआ कि वो बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, मात्र 43 सीट जीत सकी। ये बात अलग है। अब आप गौर कर ले, पार्लियामेंट के चुनाव में कहा जाता था कि नीतीश कुमार को भाजपा दबाएगी, लेकिन भाजपा के दबाने से नीतीश दबने वाले नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास ये कुवत ही नहीं है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को वो दबा सके। एनडीए में मतलब भाजपा की जिम्मेदारी हम है, जीतन राम मांझी, और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।
तो नीतीश के साथ किसका गठबंधन है? सिर्फ भाजपा का, या वो भी नीतीश का गठबंधन भाजपा से है, और वो भी भाजपा के बिहार के चंगू मंगू नेताओं से नहीं है। उनका गठबंधन सीधे नरेंद्र मोदी से है। उपेंद्र कुशवाहा किसके खाते में रहेंगे? हाँ वो भी, हाँ मैं तो भूल ही गया, कुशवाहा जी का भी जो है गठबंधन भाजपा से है, वो नीतीश जी के गठबंधन से नहीं है। और नीतीश जी की पार्टी तो 1 दर्जन बार छोड़ चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उनका दायित्व तो नहीं है कि गठबंधन कैसे नीतीश कुमार की भाजपा के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार की जिम्मेदारी इतनी है कि उनका जो फेस है, जिस फेस वैल्यू के सहारे बिहार में भाजपा 20 वर्षों से जो सत्ता का मलाई चाट रही है, वो फेस वैल्यू ही काफी है। नीतीश कुमार का फेस वैल्यू पूरे अलाइंसमेंट पर भारी पड़ रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे? अब किधर जाएंगे? कभी वो चुनाव आयोग की मुखालफत करते हैं, तो कभी बिहार के विधि व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं। उपेंद्र जी कब किधर जाएंगे, कब किधर जाएंगे, यह तो पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है भाई उपेंद्र जी। ये स्थिति हो गई उपेंद्र कुशवाहा की। अब यह जो स्थिति हुई है, यह स्थिति तो उन्होंने ही पैदा की है ना। तो ये बताइए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को दूर रखने की कोशिश अगर नीतीश कुमार करेंगे, तो फिर कुशवाहा पॉलिटिक्स को साधने के लिए वो क्या करेंगे? कुशवाहा पॉलिटिक्स को साधने के लिए नीतीश कुमार जी की पार्टी वैसे ही लव और कुश के पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा थे तब भी और नहीं थे तब भी नीतीश कुमार की पार्टी को 2 समुदाय का वोट मिलता ही रहा है। वो क्यों जो है, किन किन समुदायों का? लव कुश मतलब कोयरी और कुर्मी, वो तो इंटैक्ट है ना, नीतीश कुमार को ही नेता मानती है। नहीं नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि कुशवाहा भी नीतीश कुमार को नेता मानती है? उपेंद्र कुशवाहा को के साथ उन लोगों का दावा है कि हमारा नेता उपेंद्र फिर कुशवाहा। अब बताइए ना, कुशवाहा के नेता होने का दम भर रहे उधर सम्राट चौधरी जी, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी। तो बताइए, ये कुशवाहा जाति जो सबसे बुद्धिजीवी जात है, वो उपेंद्र अगर उधर चले जाएंगे तो उधर चले जाएंगे महागठबंधन की तरफ, और सम्राट चौधरी को छोड़ देंगे, तो फिर सम्राट चौधरी की क्या स्थिति रह जाएगी? तो सम्राट चौधरी की तो स्थिति ये थी कि लोकसभा चुनाव में संजय जी 1 अदद सीट वो अपनी जाति के व्यक्ति को नहीं दिलवा पाए थे भाजपा से। लेकिन एक अदद सीट पर उन्होंने अपनी जाति को हरवा दिया, ये आरोप लगता है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने में का आरोप उन पर लगता है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं, पॉलिटिकल गलियारे में इस बात की चर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता है कि उनको किसने हरवाया। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि कौन हरा है? कौन कैसे षड्यंत्र किया उनको हराने में? चूंकि मामला एक कहावत है, एक को हम दूजो न नास्ती, एक जाति में 2 नेता कैसे हो सकता है? अच्छा, इसी के मारे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो अब तो एक और नया नेता आप लोग पटना में खड़ा कर दिए, निरंजन कुशवाहा या क्या करके एक नई पार्टी की घोषणा किए हैं, बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं किए। अब वो क्या करेंगे वो मुझको नहीं पता है, वो तो अभी कहीं है नहीं, अभी जमीन पर उनको पैर रखना है। अभी जमीन पे पैर रखना है, तो और जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। हाँ, ये तो बात की चीज है, लेकिन कोशिश तो सब कोई करेगा। लेकिन एक बात और है संजय जी कि अगर 109 नाम विधानसभा क्षेत्रों की जो सूची जारी हुई सोशल मीडिया में, ये जारी नहीं हुई, ये जारी नहीं कर सकते हैं, ये उड़ गई। उड़ंत दस्ता जो मेरा उड़ंत दस्ता है उसने उड़ा लिया। तो वही बात है, जारी करवा दी गई, कर दी गई, लीक कर दी गई, लीक हो गई, बात है, मतलब नाम सामने नहीं, ऑफिशियली ऐसा कुछ है, जनता दल यू ने कोई जारी नहीं किया, उड़ंत दस्ता ने उड़ा लिया है। तो इसमें ये बताइए कि अब जो है इसका असर क्या पड़ेगा? क्या एनडीए में इससे खटराक बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा? देखिए, एनडीए में तो टकराव पहले से ही है।
अब गौर कीजिए, उनका जो घटक है चिराग पासवान, वो कानून व्यवस्था के सवाल पर जैसी आलोचना कर रहे हैं उतनी आलोचना तो कोई विपक्षी भी नहीं करता है। लेकिन एक संजय जी, इसमें एक बात तो है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई साथ भी है, तो अगर बिहार में अपराध की घटनाएं घट रही तो क्यों नहीं कहेगा, और कह दिया इसका मतलब गठबंधन धर्म थोड़ी तोड़ रहा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, चिराग को आलोचना नहीं करनी चाहिए। जदयू के नेता आते हैं अभिषेक जाट, वो कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है। एनडीए का मतलब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस बनता जा रहा है। नेताओं के विरोधाभास, नेताओं के जो विरोधाभासी बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है। इसके अगर विपरीत महागठबंधन में देखें तो महागठबंधन इंटैक्ट है। चुनाव आयोग के सवाल पर जो उसने सड़क पर अपना एकजुटता का जो प्रदर्शन किया, वो नतीजा देख लीजिए। आप तो मतलब एकदम नया नाम दे दिए इसका भाई। तेजस्वी यादव ने दिया है क्या, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस? मैंने आपको कहा ना कि अगर सब कुछ डेमोक्रेटिक होता तो ये लोग जो सड़कों पर बयान देते फिर रहे हैं, अखबारों में, मीडिया में, उपेंद्र कुशवाहा जी का सुर अलग होता है, चिराग जी का सुर अलग होता है। हाँ, जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री बने हैं, वो जो है अपनी पार्टी की जगह वो भाजपा का जो है उनमें आत्मा प्रवेश कर गया है और वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। वो हम की भाषा नहीं बोलते हैं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। चलिए, आपने ये बता दिया कि एनडीए में खटराग कैसे है। एनडीए मतलब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भाजपा की लेबिलिटी है, जदयू की नहीं है। जदयू 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूं बड़े भाई की बिहार में नीतीश कुमार किसी भी सूरत में बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगे। हालांकि भाजपा के द्वारा बहुत कुछ खेल खेला जा रहा है। नीतीश कुमार के ही कुछ लोग जो दिल्ली में पहुंचकर, नाम तो जदयू का है लेकिन वो जो है गलबहियां भाजपा की ओर कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सारी नजरें निगाहें उस पर है, लेकिन नीतीश कुमार आप जानते हैं कि वो जो है अपना निर्णय वो स्वयं करते हैं, सुनते हैं सबकी, लेकिन जो है करते हैं अपने मन की। बहुत बहुत संजय जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी